हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप सबका। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम चैप्टर 8 मतलब क्लास 8 का चैप्टर नंबर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन वीडियो प्रोवाइड कराएंगे आप सभी को। ठीक है, तो सबसे पहले आपका चैप्टर फर्स्ट जो है उसका नाम है रेशनल नंबर्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रेशनल नंबर्स किसे कहते हैं। तो रेशनल नंबर्स क्या होता है? द नंबर विच इज डिनोटेड बाय पी अपॉन क्यू इज कॉल्ड रेशनल नंबर। वे संख्या है जिसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर्स। लेकिन कुछ कंडीशन है वेयर p एंड क्यू नॉट p क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू नॉट इक्वल टू जीरो मतलब क्यू की जो वैल्यू है जीरो के बराबर नहीं हो सकती है। p एंड क्यू आर इंटीजर्स, और p और q जो है वो क्या है? वो इंटीजर्स है, यानी कि पूर्णांक है। ठीक है, तो आपका जैसे मतलब आपको बोला गया कि p अपान क्यू के रूप में लिखा जा सकते हैं। जैसे मान लो कोई नंबर दिया गया 3/2, क्या लिखा गया? 3/2। ठीक है, तो 3/2 आपका लिखा गया। तो 3/2 आपने एक चीज पढ़ा होगा, फ्रैक्शन। 3/2 आपका फ्रैक्शन भी है। ठीक है, और ये क्या है? आपका रेशनल नंबर भी है। ठीक है, तो 3/2 क्या है? फ्रैक्शन भी है और रेशनल नंबर भी है। मान लो आपको लिख दिया गया 6, आपसे पूछा जाए कि ये आपका रेशनल नंबर है कि नहीं है, क्योंकि हम इसे लिख सकते हैं 6/1, ये p अपान क्यू के फॉर्म में हो गया, तो ये भी क्या है? रेशनल नंबर है। तो जो भी नंबर को हम p अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो क्या होते हैं? रेशनल नंबर। मान लो आपको दिया गया 22/7 मतलब 22/7। अगर आपको 22/7 लिखा गया, पूछा जाए ये रेशनल नंबर है कि नहीं, तो ये रेशनल नंबर है। बच्चा ये पाई की वैल्यू होता है। अगर आपसे पूछा जाए पाई एक रेशनल नंबर है कि नहीं, तो पाई आपका रेशनल नंबर नहीं होगा। लेकिन अगर पाई की वैल्यू हम लिखेंगे 22/7 तो ये रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो वे संख्या है जिन्हें, अब मान लो आपको दिया गया √4, क्या लिखा गया? √4। आपसे पूछा जाए ये रेशनल नंबर है कि नहीं, तो हाँ ये रेशनल नंबर है, क्योंकि √4 को हम लिख सकते हैं 2/1। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। अगर आपको कोई नंबर दिया गया √3 और पूछा गया कि ये रेशनल नंबर है कि नहीं, तो ये रेशनल नंबर नहीं है। ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इसका वैल्यू क्या है? फिक्स नहीं होगा। ये p अपान क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गया कि आपका रेशनल नंबर क्या होता है? यस सर। अब हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज। ठीक है, जिसमें आपको पढ़ना पड़ेगा कम्यूटेटिव मतलब आपका क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे आपका एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, वो सब भी हम इस मतलब इसमें क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। समझ में आ रहा है? सबसे पहले हम देखते हैं मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या देखते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का हम ऐड देखते हैं। इसमें क्या देखेंगे? ऐड ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, ऐड ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी। इसमें मान लो आपका कोई नंबर दिया गया है a/b प्लस c/d। इसको हम क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे? ऐड। मान लो ऐड करने के बाद आपका x आएगा। क्या आएगा? x आएगा। तो ये जो x आएगा ये एक रेशनल नंबर होगा। मतलब आपको क्लोजर प्रॉपर्टी में अगर आप रेशनल नंबर को ऐड करोगे तो आपको एक क्या मिलेगा? रेशनल नंबर ही मिलेगा। x क्या बनेगा? रेशनल नंबर। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। चलो अब आगे देखते हैं। जैसे आपका ये एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे आपको हो जाए 2/3 प्लस 3/4। ठीक है, अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? 4 2 8, 3 3 9 अपॉन 4 3 12, 17/12। अब ये p बटे q के फॉर्म में है कि नहीं है?
है ना, ये P बटे Q के फॉर्म में आया। Yes, sir. तो ये Yes, एक रेशनल नंबर होगा। होगा। ठीक है, ये क्या हो गया, रेशनल नंबर। वही आपको कहा गया क्लोजर प्रॉपर्टी में यदि हम क्या करेंगे, दो रेशनल नंबर को ऐड करेंगे, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी के हिसाब से, तो ये आपका एक रेशनल नंबर होगा। तो ये आपका इसका क्या हो गया, ऐड, क्लोजर प्रॉपर्टी का ऐड। इसका सब्सट्रैक्शन मान लो देख लेते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी का क्या देख लेते हैं, सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन, ठीक है। अब क्लोजर प्रॉपर्टी का हम क्या देखेंगे, सब्सट्रैक्शन। मान लो आपका नंबर है a अपान बी माइनस सी अपान डी, तो इसको जब हम सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, मान लो आपका आ गया x, क्या आ गया, x। तो ये जो x होगा ये एक रेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा, चलो इसको हम चेक करते हैं। ठीक है, तो आपको मान लो ले लिए 2/3 माइनस 4/5, ठीक है, ये नंबर हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसका हो जाएगा 5 2 10 माइनस 3 4 12/15, 3 5 15। अब इसे जब सॉल्व करोगे तो -2/15। अब देखो -2 क्या आया, 15। या भी P बटे Q के फॉर्म में है कि नहीं, ये भी एक रेशनल नंबर होगा, ये भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। देखो बच्चा, रेशनल नंबर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पर निगेटिव आया था, इससे पहले क्या आया था, पॉजिटिव आया था। तो रेशनल नंबर पॉजिटिव और निगेटिव भी हो सकते हैं। तो अगर हम प्रॉपर्टी क्लोजर यूज करते हैं, ठीक है, तो उसमें आपका अगर हम ऐड करें चाहे सब्सट्रैक्शन करें, तो उसमें जो उसकी वैल्यू आती है वो भी एक क्या होती है, रेशनल नंबर होती है। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी का क्या करेंगे, हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे। जैसे आपका नंबर है a अपान बी इंटू सी अपान डी, ये मिलके क्या आ जाएगा, x। तो ये भी एक रेशनल नंबर होगा कि नहीं, ये हम चल के देखते हैं। चलो मान लो कोई नंबर ले लिया 3/5 इंटू 2/3 नहीं तो 4 ले लें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 2 6 और 5 4 20। ठीक है, तो ये भी आपका क्या आया, P बटे Q के फॉर्म में आया कि नहीं, ये P बटे Q के फॉर्म में आया, इसीलिए ये भी क्या है, ये आपका रेशनल नंबर होता है। यानी कि अगर हम क्लोजर प्रॉपर्टी ऐड और सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन पर अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक रेशनल नंबर ही मिलता है। ठीक है, अब चलो हम देखते हैं डिवीजन ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी। तो डिवीजन ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी, अब इसमें हम क्या करेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी में डिवीजन लगाएंगे। मान लो आपका कोई नंबर है a, क्या है a, और उसको डिवाइड करते हैं हम किससे, b से, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका a अपान बी, क्या हो जाएगा, a अपान बी। अब देखो, अब ये आपका एक जो आया a अपान बी, या आपका जो भी आए x आए, ठीक है, ये आपका एक क्लोज मतलब आपका रेशनल नंबर होगा कि नहीं, चलो चेक करते हैं। मान लो कोई नंबर है 5 और डिवाइडेड बाय 10, क्या है, 5 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5 और अपान 10, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, 1/2। तो 1/2 आपका रेशनल नंबर है, क्या है, रेशनल नंबर है। यानी कि ये इस मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी को यूज करके हमें क्या मिला कि अगर हम क्लोजर प्रॉपर्टी में ऐड करें, चाहे मल्टीप्लाई करें, चाहे डिवाइड करें, आपका उसको सॉल्व करने के बाद क्या आता है, एक रेशनल नंबर ही आता है। अब हम देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्या देखेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। चलो अब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, आपका a प्लस बी, अगर मान लो कोई नंबर है a अपान बी प्लस सी अपान डी, a अपान बी प्लस सी अपान डी इक्वल टू आपका c अपान डी प्लस a अपान बी, ये क्या होता है, आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसका कहने का मतलब है कि आप इसको अगर पलट कर भी जोड़ोगे तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। चलो देखते हैं, जैसे आपका हो जाए 1/2 प्लस 1/3, ठीक है, इक्वल टू 1/3 प्लस 1/2
यही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगा। तो अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। 1/2, अब इसका 3, ये हो जाएगा 3 1 जा 3 प्लस 2 1 जा 2 अपॉन 3 2 जा 6, ये क्या हो गया 5/6। अब इसे सॉल्व करके देखते हैं। आपका 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब देखो दोनों कंडीशन में क्या आया है, आपका वैल्यू सेम आया और ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। यानी कि आप अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करते हो, ठीक है, और उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ऐड करते हो तो आपका क्या होता है, ये आपस में क्या होता है, दोनों इक्वल होता है। समझ में आ गया? यस सर। चलो अब आगे देखते हैं। चलो अब देखते हैं हम क्या, सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन मतलब आपका हो A/B माइनस C/D इक्वल टू C/D माइनस A/B। अब चलो इसे मान लो न्यूमेरिकल लेके सॉल्व करते हैं। 1/2 माइनस 1/3 इक्वल टू आपका 1/3 माइनस 1/2। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 3 - 2/6, ये हो जाएगा 1/3। और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा 1/6, ठीक है। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 और ये क्या हो जाएगा 3 1 जा 3/6। अब इसे जब सॉल्व करोगे -1/6। अब देखो बच्चों क्या दोनों इक्वल आया, यानी कि ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। यानी कि अगर हम एसोसिएटिव मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं सब्सट्रैक्शन मेथड में तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। अब चलो मल्टीप्लाई देखते हैं। तो मल्टीप्लाई अगर मान लो देखते हैं तो आपका कोई नंबर है A/B इंटू C/D इक्वल टू C/D इंटू आपका A/B। मान लो 1/3 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/2 इंटू 1/3। अब इसे जब सॉल्व करोगे तो 1 1 जा 1 और 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 1 1 जा 1 और 3 2 जा 6। तो दोनों में क्या हो गया, इक्वल हो गया। यानी कि ये प्रॉपर्टी आपका काम करता है, ठीक है, मतलब आपका ये प्रॉपर्टी सही है। यानी कि अगर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ऐड और मल्टीप्लाई क्या होगा, ये मतलब फॉलो करेगा। ऐड और मल्टीप्लाई में ये प्रॉपर्टी फॉलो होगा, लेकिन सब्सट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगा। चलो बच्चों अब हम इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का डिवीजन भी देख लेते हैं। मान लो A/B डिवाइडेड बाई C/D इक्वल टू आपका C/D डिवाइडेड बाई A/B। मान लो आपका है 1/3 डिवाइडेड बाई 1/2 इक्वल टू आपका 1/2 डिवाइडेड बाई 1/3। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 2/1 और ये हो जाएगा आपका 2/3। और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 3/1 और ये हो जाएगा 3/2। बच्चों ये देखो दोनों आपस में इक्वल नहीं है, यानी कि आपका डिवीजन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होता है। समझ में आ गया? यस सर। चलो बच्चों अब हम क्या देखेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ऐड देखेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, जैसे A/B प्लस C/D प्लस E/F। हम एक बार इन दोनों को साथ में लेके अगर ऐड करते हैं और अगले में आपका A/B प्लस C/D प्लस E/F, एक बार इन दोनों को लेके साथ में सॉल्व करते हैं तो ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। चलो अब इसे देखते हैं। जैसे मान लो आपको हो जाए 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/4, ठीक है। अब इसको एक बार एक साथ हम ले लेंगे इक्वल टू 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/4 और इसको एक साथ ले लेंगे। अब चलो देखते हैं। आपका 2 1 जा 2 3 1 जा 3/3 2 जा 6 प्लस 1/4। अब यहाँ पर आपका 5/6 माइनस 1/4 प्लस 1/4।
4। अब 5 4 जा 20 माइनस 6 1 जा 6 अपॉन 6 4 जा 24। तो ये आपका हो जाएगा, चलो ये प्लस हो जाएगा और आपका ये क्या हो जाएगा 26 अपॉन 24। ठीक है आपका। अब इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 1/3 प्लस आपका 4 + 2 अपॉन 4 2 जा 8। अब ये हो जाएगा 1/3 प्लस 6 अपॉन 8 और 8 1 जा 8 आपका 3 8 जा 3 6 जा आपका 18 अपॉन 24। अब इसे जब हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 26 अपॉन 24। अब देखो बच्चों दोनों आपस में क्या आया, इक्वल। क्या आया, इक्वल। इसका मतलब आप जब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं किसमें, आपका ऐड में, तो ये क्या होता है, ये फॉलो करता है नियम को, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अब ये आपका सब्सट्रैक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन में फॉलो होता है और डिवीजन में फॉलो नहीं होता है। ठीक है। यस। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ऐड है, मान लो कोई नंबर ए है, ए ब्रैकेट में बी प्लस सी, तो इसका मतलब होता है इसका अंदर गुणा हो जाएगा ए बी प्लस आपका ए सी। ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है। ठीक है। अब इसको हम अगर कोई न्यूमेरिकल लेके देखें 2 3 और 4 इक्वल टू आपका 2 × 3 प्लस आपका 2 × 4, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसे अगर सॉल्व करेंगे 3 2 जा 6 प्लस 4 2 जा 8, ये आपका हो जाएगा 14, क्या हो जाएगा 14। और इसे अगर हम सॉल्व करेंगे 3 2 जा 6 प्लस 4 2 जा 8, ये भी क्या हो जाएगा 14। यानी कि अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं ऐड का, तो ये क्या होता है, ट्रू होता है, मतलब नियम को क्या करता है, फॉलो करता है। अगर इसका हम सब्सट्रैक्शन देखते हैं तो आपका हो जाए ए बी माइनस सी इक्वल टू आपका हो जाएगा ए बी माइनस ए सी। चलो 2 ब्रैकेट में 3 माइनस आपका हो जाएगा 4 इक्वल टू 2 × 3 माइनस 2 × 4। अब ये अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 3 2 जा 6 माइनस 4 2 जा 8, ये हो जाएगा -2 और इसे जब सॉल्व करेंगे 6 - 8 क्या हो जाएगा 6 - 8 और ये भी क्या आएगा -2। तो इन दोनों केसेस में आपके क्या है, इक्वल है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी माइनस का भी क्या होता है, आपका नियम जो होता है वो फॉलो करता है।